आज इस वीडियो में एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल डोपामाइन ट्रिक समझेंगे जो आपकी डेली प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों को बदल सकती है। जरा सोचो, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हो? फ्रेश होते ही फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब पर कुछ चलाते हो और मन में सोचते हो, बस ये देख लूं, फिर आधा घंटा पढ़ लूंगा। फिर जब पढ़ने बैठते हो, क्या सच में उस पल में प्रेजेंट होते हो या दिमाग कहीं और उड़ता रहता है? आप सोचते हो, शायद मैं फोकस नहीं हूं, शायद मैं लेजी हूं, पर असली वजह इनमें से कोई नहीं है। असली वजह है डोपामाइन। डोपामाइन असल में है क्या? ज्यादातर लोग सोचते हैं डोपामाइन सिर्फ एक प्लेजर हार्मोन है। जब हमें कुछ पसंद आता है तब रिलीज होता है। पर यह बात अधूरी है। डोपामाइन सिर्फ प्लेजर का नहीं, एंटिसिपेशन और मोटिवेशन का भी हार्मोन है। मतलब, जब आप किसी मजेदार चीज के बारे में सिर्फ सोचते हो, उसका प्लान बनाते हो, उसका ख्याल आता है, तभी डोपामाइन रिलीज होने लगता है। यानी डोपामाइन सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब कुछ मिल जाता है, उससे ज्यादा तब होता है जब लगता है कि कुछ मिलने वाला है। और जब यह साइकिल बार बार चलता है, हमें उसकी लत लग जाती है। कैसिनो वाला कनेक्शन, इस तरह समझो जैसे गैम्बलिंग में होता है। पता नहीं होता क्या मिलेगा, पर असली मजा उस इंतजार में है जब लगता है शायद इस बार कुछ मिल जाए। इसी वजह से हारने के बाद भी इंसान दोबारा खेलता है, क्योंकि उम्मीद बनी रहती है। रील से स्क्रॉल करना भी बिल्कुल वैसा ही है। हम रील्स इसलिए स्क्रॉल नहीं करते क्योंकि हर रील मजा देती है। हम इसलिए स्क्रॉल करते हैं क्योंकि अगला स्क्रॉल कुछ नया दे सकता है। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, एक गैम्बलिंग वाला पैटर्न। और ये चीज शॉपिंग ऐप पे भी होती है। दिमाग सोचता रहता है, आज क्या नया आया है। तीन चीजें जो डोपामाइन को ट्रिगर करती हैं। एक, नोवेल्टी, कुछ नया दिखेगा या नहीं, इसकी ही तरफ से डोपामाइन निकलता है। दो, अनसर्टेनिटी, जब पता नहीं होता कि कुछ मिलेगा या नहीं, तब भी डोपामाइन उसके पीछे निकलता है। तीन, हाई इंपल्स कंटेंट, कभी सोचा है सुबह उठते ही नींद वाले शांत स्टेट से आप सीधा फोन चलाते ही एकदम से एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? क्योंकि पहली ही रील जो इमोशनल या इंटेंस होती है, दिमाग को एकदम हाई इंपल्स स्टेट में धकेल देती है। ये तीनों मिलके पहले ही 20 से 30 मिनट में दिमाग को एक बहुत बड़ा डोपामाइन स्पाइक दे देते हैं। अब असली प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। सवाल यह है, जब सुबह ही इतना बड़ा डोपामिन स्पाइक मिल चुका हो, उसके बाद पढ़ने बैठोगे तो दिमाग कितना इन्वॉल्व होगा? मन का एक सिंपल रूल है, उसे हमेशा पहले से ज्यादा प्लेजर चाहिए होता है। तो जब आपने दिमाग को सुबह ही इतना बड़ा स्पाइक दे दिया और उसके बाद एक ऐसा काम दिया जिसमें ना कोई नॉवेल्टी है, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई अनसर्टेनिटी, तो मन उस काम से भागेगा ही। इसी वजह से फोकस नहीं बनता, आलस जैसा लगता है, डिस्ट्रैक्शंस अपने आप बढ़ जाते हैं। आप किसी तरह थोड़ी देर पढ़ते हो, फिर ब्रेक के नाम पर वापस उसी हाई डोपामिन चीज की तरफ चले जाते हो। फोन, जंक फूड या कुछ और जो तुरंत बड़ा स्पाइक दे। दिन के एंड में क्या होता है? रिग्रेट, आज भी प्रोडक्टिव नहीं पढ़ पाया, और नया प्रॉमिस, कल से सुधर जाऊंगा। जब वो प्रॉमिस भी टूटता है, सेल्फ एस्टीम गिरता है, खुद पर भरोसा कम होता है और विल पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। सॉल्यूशन क्या है? नेचुरल डोपामिन से दिन स्टार्ट करो। आइडिया सिंपल है, अपना दिन उस काम से शुरू करो जिसमें न ज्यादा नॉवेल्टी हो, न ज्यादा हाई इंपल्स एक्साइटमेंट, न ज्यादा अनसर्टेनिटी। इसे मैं कैसिनो इफेक्ट को अवॉइड करना कहता हूं। कुछ नेचुरल डोपामिन सोर्सेज, थोड़ी देर सनलाइट में बैठना या वॉक पर जाना, हल्की एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, कोई सिंपल क्रिएटिव टास्क। इनसे दिमाग धीरे धीरे बिना स्पाइक के एक स्टेबल डोपामिन लेवल पर आता है। इसके बाद सीधा अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू करो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई स्किल सीखना हो, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह। एफर्ट थोड़ा लगेगा पर फोकस बनेगा, क्योंकि दिमाग को कोई कॉम्पिटिंग हाई डोपामिन ऑप्शन नहीं मिल रहा। रिवॉर्ड भी सही तरीके से दो। बीच बीच में खुद को रिवॉर्ड देना है तो नेचुरल डोपामिन ही दो। थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा वॉक, हल्का क्रिएटिव ब्रेक। इससे प्रोडक्टिविटी नीचे नहीं जाएगी और दिन के एंड में अपने आप को वो हाई डोपामाइन चीज दे दो जो आप चाहते हो। फोन, एंटरटेनमेंट, जो भी पसंद हो, थोड़ा कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट लो। मन को ये डील दो
ये काम रात को करूंगा। इससे दिन के प्रोडक्टिव आवर्स सुरक्षित रहते हैं और मन को भी पता होता है कि उसका टर्न आएगा। एक जरूरी साइकोलॉजी पॉइंट। जब आप खुद को बार बार एक्सट्रीम डोपामिन स्पाइक्स देते हो तो दिमाग का थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है। उसे रिवॉर्ड फील करने के लिए हर बार पहले से ज्यादा प्लेजर चाहिए होता है। लेकिन जब आप कम कंट्रोल्ड डोपामिन डोसेस देते हो तो दिमाग छोटी छोटी चीजों में भी सेटिस्फैक्शन ढूंढना सीख लेता है। जैसे पढ़ाई से, एक स्किल सीखने से, एक अच्छे की हुए काम से। ये कॉन्सेप्ट डोपामिन की साइंस पर बेस्ड है, कोई जादू नहीं है। बस एक छोटा सा डेली ऑर्डर चेंज है जो बड़ा फर्क ला सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके इसको आज से ही ट्राई करो। कल से वाला प्लान मत बनाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।